सो सलार की एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तो हम बात करते ही रहते हैं। हम सबको पता है कि सलार ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कैसा तहलका मचाया है, लेकिन आज हम उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल बहुत चल नहीं रहा बल्कि चलाया जा रहा है, और वो टॉपिक है सलार फेक कलेक्शन। देखिए, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि किस तरीके से सलार को डाउन किया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है प्रभास को रोकने के लिए, सलार को रोकने के लिए। और वीडियो के एंड में मैंने आप सबसे इंसिस्ट किया था कि किसी की भी बात ना सुनते हुए एक बार खुद जाइए, सलार देखिए और खुद एक्सपीरियंस करके बोलिए कि सलार कैसी मूवी है, क्योंकि मैं खुद सलार 2 बार देख चुकी हूँ। ये मूवी वाकई बहुत अच्छी है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रभास की फैन हूँ, बल्कि जेन्युइनली मूवी बहुत अच्छी है। और मैं खुद पिछले 2-3 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैंने 2 बार ये मूवी देख ली है और तीसरी बार भी ये मूवी जरूर देखने जाऊंगी। आपने कहा था। तीसरी बार से याद आया कि आज दोपहर को मुझे मिली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सलार एंड टीम की तरफ से। अगर आपको याद हो तो सलार रिलीज होने के थोड़े दिन पहले सलार एंड टीम की तरफ से एक सलार आर्मी बनाई गई थी। बहुत सारे प्रभास फैंस ने इस आर्मी को ज्वाइन किया था, मैंने भी ज्वाइन किया था। और जब मैंने उस फैन आईडी कार्ड को अपने यूट्यूब पोस्ट पर रखा था तो एक कमेंट आई थी उसमें मुझे, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि कौन सा बड़ा अवार्ड मिल गया सलार आर्मी बनके। तो फाइनली सलार एंड टीम की तरफ से मुझे मिला है एक बहुत बड़ा अवार्ड। इसी आर्मी का हिस्सा होने पर मुझे आज चुना गया है एज सलार लकी फैन, और मुझे सलार एंड टीम की तरफ से मिला है एक बुक माई शो कूपन विथ कोड, जहां पर मैं अपनी बटालियन के साथ सलार देखने जा सकती हूँ। तो थैंक यू सलार एंड टीम एंड प्रभास, आप जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, एंड एज प्रभास फैन ये मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। सो नाउ बैक टू द पॉइंट। मैंने जो परसों वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सलार वाकई बहुत अच्छी मूवी है, इसमें कमेंट करके बहुत लोगों ने इसको एग्री किया था, जिसमें एक बंदे की कमेंट कुछ ऐसे भी थी कि मैं आज ही सलार देखकर आया हूँ और मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है। मैं अब रिव्यूअर्स की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा, मुझे सलार इतनी अच्छी लगी कि मैं 10 बार और देखने जाऊंगा। मेरे चीते, शाबाश। तो कई लोगों ने ये कमेंट की कि उनको सलार इतनी पसंद नहीं आई। ठीक है, इंडिविजुअल चॉइस है, किसी को मास मूवी अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन सब में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थी जहां पर यह कहा गया कि सलार का कलेक्शन फेक है, और अगर ये फेक नहीं है, रियल है, तो प्रूफ दिखाओ। अच्छा, वैसे तो ये 2-3 दिन से हर जगह पर ये फेक कलेक्शन की बातें चलती ही रहती है, लेकिन कल फाइनली हमारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट्स आई है, तो अब तो इस पर वीडियो बनाना बनता है। तो चलिए देखते हैं कि सलार की कलेक्शन वाकई में फेक है, या फिर सलार रिलीज होने से पहले जिस तरीके से रीमेक, पोस्टपोन, सलार कोयले की खान है, इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी सलार को रोकने के लिए। तो अब जब फाइनली सलार 22 को ही रिलीज हो चुकी है, तो अब उसको रोकने के लिए ये फेक कलेक्शन का नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है। Let's check it out. Awesome. जरा अमेजिंग का पार्ट 2 बहुत जल्दी वेट रहे हैं, बहुत खतरनाक। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म मैं हूं एकता जानी। सो सलार के कलेक्शन फेक है या रियल, और अगर फेक नहीं है तो फिर क्यों ऐसी बातें आ रही है सामने कि सलार के कलेक्शन फेक है। देखिए, राजकुमार ईरानी के डायरेक्शन में बनी हुई और SRK स्टारर मूवी डंकी आजकल काफी चर्चाओं में है, जिसका सीधा क्लैश हुआ है प्रभास की मूवी सलार के साथ। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, राजू सर की हर मूवी चर्चाओं में रहती है, क्योंकि वो कंटेंट ही इतना जबरदस्त लाते हैं कि बरसों तक वो मूवी हमारे दिलों पर छाप छोड़ जाती है। जैसे 3 इडियट्स को ही ले लो आप। वैसे 3 इडियट्स से याद आया, 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था चतुर, जो रट्टा मार के पढ़ता था अपने कंफर्ट जोन में रहकर, और एग्जाम के टाइम पर फर्स्ट आने के लिए वो खुद जितनी मेहनत नहीं करता था, उतनी वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता था कि दूसरे स्टूडेंट फेल हो जाए या कम नंबर आए और वो ऑटोमेटिक नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाए। तो राजू सर की इसी मूवी का ये इंसिडेंट राजू सर की अभी रिलीज हुई मूवी डंकी के हाल ही के सिचुएशन को बहुत मैच करता है, जहाँ पर अपनी मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से सलार को डाउन किया जाए कि उसकी कलेक्शन घट जाए और उसको स्क्रीन कब मिले, सलार के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं। जी हाँ, जब से सलार और डंकी का क्लैश फाइनल हुआ, सलार के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटीज फैलाई गई कि कुछ भी करके सलार 22 दिसंबर से हट जाए। कभी कहा गया सलार उग्राम की रीमेक है, कभी ये कहा गया कि सलार की जो थीम है वो तो कोयले की खान नजर आती है, कभी ये कहा गया कि डंकी से डर कर पक्का सलार पोस्टपोन हो जाएगी, तो कभी प्रभास के पिछले फ्लॉप मूवी की दुहाई देते हुए ये कहा गया कि अगली मूवी भी फ्लॉप ही होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि प्रभास एक बहुत अच्छे इंसान है, और शायद इसीलिए उनकी फैन बेस इतनी तगड़ी है जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी कीमत पर प्रभास का साथ कभी नहीं छोड़ते। इवन लास्ट तक 19 दिसंबर को जो PVR आइनॉक्स का सीन हुआ, उस पर भी प्रभास फैंस सलार टीम के साथ डट कर खड़े रहे और PVR और आइनॉक्स को भी अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर दिया। तो प्रभास और सलार एंड टीम की मेहनत और फैंस के प्यार और विश्वास के कारण ही सलार ऐसी परिस्थिति में भी 22 दिसंबर को रिलीज
रिलीज हो पाई है। आप खुद सोचिए, अगर प्रभास के अलावा कोई और स्टार होता जिसकी आगे 3 मूवी फ्लॉप हो चुकी है, तो क्या उस स्टार की मूवी को बॉलीवुड के बड़े स्टार की मूवी के साथ क्लैश करने की सोचते, वो भी ऐसा माहौल बनाने के बाद? आई थिंक शायद कभी नहीं। ये सिर्फ प्रभास ही कर सकते हैं क्योंकि उनकी फैन बेस इतनी तगड़ी है। तो अब फाइनली सलार 22 दिसंबर को रिलीज तो हो गई, कलेक्शन भी अच्छा करने लगी। तो अब ऐसा क्या करे सलार को रोकने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिल जाए? तो चलो सलार फेक कलेक्शन का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, #सलार फेक कलेक्शन। मतलब सीरियसली सलार रिलीज होने के 6 दिन हो चुके हैं और अब भी ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सलार को रोकने के लिए। उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। अरे भाई, प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि सलार की कलेक्शन अगर फेक नहीं है, रियल है तो प्रूफ दिखाओ। तो इन सब लोगों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जवान, पठान, गदर 2, एनिमल जो ब्लॉकबस्टर मूवीज रही है, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड इतना कलेक्शन किया है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, प्रूफ दिखाओ इसका कि ये सारे कलेक्शन फेक नहीं है, रियल है। क्या मांगा आपने इन सारी मूवीज से प्रूफ? तो फिर सलार से ही प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है? इसका जवाब मैं देती हूँ। बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची लगेगी। इसका मेन कारण है साउथ वर्सेस नॉर्थ। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग की मूवी रिलीज होने के टाइम पर ही एक आउट इंडस्ट्री के एक्टर की मूवी का उसके साथ क्लैश करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पब्लिक डिमांड पर हिंदी बेल्ट में स्क्रीन को बराबर बांटना, जिससे स्क्रीन डिवाइड हो गई। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है कि कोई दूसरे इंडस्ट्री का आकर हमें बराबर की टक्कर दे रहा है। एक टाइम पर ये पुष्पा के साथ भी हुआ था, जहाँ पर हिंदी बेल्ट में उसके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने अपना काम कर दिया और पुष्पा को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा है सलार के साथ। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक सलार को प्यार दे रही है और जिस तरीके से सलार के कलेक्शन सामने आ रहे हैं, ये लगता नहीं है कि सलार पर भी पुष्पा की ही तरह ये नेगेटिव नैरेटिव का कोई असर हो रहा है। सलार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अब पब्लिक को वो घिसी पिटी लव स्टोरी या फिर कोई वल्गारिटी नहीं चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। पब्लिक को चाहिए प्योर कंटेंट, और अच्छा कंटेंट जिसके पास होगा, कुछ भी कर लो, पब्लिक उसी के पास जाएगी। और जहाँ पब्लिक डिमांड होगी, भीड़ होगी, थिएटर्स ओनर भी वही मूवीज चलाएंगे। तो बस चतुर की तरह नहीं, रेंचो की तरह बनो, बुद्धि से काम लो, कंटेंट अच्छा लाओ, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यार, दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे मैंने तो सलार 2 बार देख ली है और अब तीसरी बार भी देखने जाने वाली हूँ। आपने सलार अब तक देखी या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।